ये रही जी गिदड़ सिंगी और इसकी असल भी जानने के लिए ये है कि इसकी टेल बड़ी होती रहती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, देख रहे हैं ये ब्राउन कलर के अंदर है। ठीक है, ब्राउन में जो होती है वो फीमेल्स होती हैं ब्लैक और में ब्लैक में मेल होता है। और इवन ये ब्रीड भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। और तो नाज़रीन आपने एक मिसाल सुनी होगी कि तेरे हथे केड़ी गिद्दड़ सिंह की चढ़ गई कि तेरे को इतना पैसा आ गया है। तो इस बात में कितनी सदाकत है आज हम जानेंगे और जानेंगे कि गिद्दड़ सिंगी की हकीकत क्या है, क्या फवाइद है, क्या नुकसानात है और ये होती क्या है। तो अमार भाई हमारे साथ मौजूद है जिनके पास एक गिद्दड़ सिंगी है जो इनकी पुश्तों से चलती हुई आ रही है। तो जानते हैं कि इसकी क्या हकीकत है अमार भाई से। जैसा कि अवैस भाई ने आपको बताया, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये गिदड़ सिंगी है क्या। ये रही जी गिदड़ सिंगी और इसकी असल भी जानने के लिए ये है कि इसकी टेल बड़ी होती रहती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, और जैसा कि ये सिंदूर आप देख रहे हैं लगा होगा और ये सिंदूर में ही रखी जाती है। सिंदूर के साथ ये इलायचियां भी खाती है और सिंदूर भी खाती है। नहीं नहीं, इसका कोई फेस वगैरह नहीं है, ना ये चलती है ना ये हिलती है। जस्ट इसको तो इवन ऑक्सीजन तक नहीं चाहिए होती। जस्ट एक बॉक्स में इसको रख के आपने साइड रख दिया तैयार। अच्छा यार मार भाई मुझे बताएं कि ये गिद्दड़ सिंगी कब से आपके मौजूद है। और मैंने तो बड़ी अफवाहें सुनी है कि ये बंदों को अमीर कर देती है, लखपति करोड़पति कर देती है। तो इसमें कोई सदाकत भी है कि ये बस अफवाहें फैली हुई हैं। दरअसल ये गिदड़ सिंह जो है मेरे वालिद साहब को एक जोगी देके गया था। और वो आपको पता है ये जोगियों के पास ही पाए जाते हैं और वो भी कोई आपको पता है ज्यादातर लोग फ्रॉड्स होते हैं। लेकिन वो एक जोगी देके गया था, वो भी अपनी खुशी के साथ। और अच्छा। इसलिए कि मेरे वालिद साहब की करियाने की दुकान थी। ठीक है, और करियाने की दुकान से उन्होंने मीन्स उसको घी चीनी और आटा वगैरह कुछ वैसे ही दे दिया। अच्छा। ठीक है, अब जब उन्होंने ये दिया तो उसने अपनी खुशी का इजहार करते हुए उसने कहा कि मैं आपको आपकी बस देख रहा था कि आप किस तरह किसी गरीब के साथ चलते हैं। तो उसने आगे खुशी के इजहार में ये वालिद साहब को गिफ्ट कर दी ठीक ठीक है। है, और तब के दौर में इसको बहुत ज्यादा माना भी जाता था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने इसको तब से ही होल्ड करके अपने पास संभाल के रख लिया। और उसके बाद फिर बस देखने वाली थी जी तरक्कियां। करियाने की दुकान इतनी एक्सटेंड हुई माशाल्लाह से कि हमारे पूरे वहां पे एरिया में इस टाइम सबसे बड़ा करियाने का स्टोर हमारा अच्छा है। जी। और इवन हमारा घर भी जो था वो रेंट पे था। और उसके बाद हमने अपना घर बाय किया। घर बाय करने के बाद डिफरेंट जगह पे प्रॉपर्टीज बाय की। और अभी ये सिर्फ इस गिद्दड़ सिंगी की वजह से। मैं सारा इसी को तो नहीं ब्लेम दूंगा, लेकिन ये है कि इसके आने के बाद ठीक है, इसके आने के बाद काफी थिंग्स चेंज हुई और बहुत बदलाव आया। वालिद साहब की लाइफ में भी बहुत बदलाव आया। तो उसके बाद अब ये है कि जैसा कि वालिद साहब को बताया गया था कि इसे सिंदूर में और इलायची के साथ आपने रख देना और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं। तो अच्छा। वाकई ही वहां से पैसे वगैरह नहीं क्या कभी पैसे खत्म डबल हुए। हो जाते हैं। पैसे डबल तो नहीं हो जाते, लेकिन जैसा कि लोगों का कहना था कि वहां से खत्म नहीं हुए पैसे। और पुराने राजा महाराजा जो थे वो भी इसका इस्तेमाल करते थे और वो भी इनको अपने खजानों में रखा करते थे। अच्छा। और कहते थे कि हमारे खजाने जो हैं एक्सटेंड होते रहते हैं इसकी वजह से। ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये आपने जैसे बताया कि ये खाती भी है, इसकी टेल भी लंबी हो रही है, तो क्या इसमें कोई ब्रीडिंग वगैरह वाला भी कॉन्सेप्ट है। मैंने जब लास्ट टाइम इसको देखा था तो इसकी जो टेल थी ना ये अच्छा। तकरीबन यहाँ मिड पे थी। ठीक है, अच्छा। मीन्स जब मैंने अपने बचपन में इसको देखा था और धीरे धीरे जस्ट इतना सा ही ग्रो अप आया कि इसकी टेल ये बस ये बड़ी हो मतलब सकी है। सिर्फ टेल में इजाफा होता है इसकी। टेल में इजाफा होता है और इसको भी लोग कट कर देते हैं। और अच्छा। इसको लोग कट करते हैं और फिर उसके बाद अगेन रख देते हैं। इसमें इस बात की निशानी होती है कि ये जिंदा है। ठीक है, सिर्फ टेल बड़ी हो रही है। सिर्फ टेल जो बड़ी हो रही है उसकी वजह से वो, वरना अगर ग्रोथ रुक गया है सब कुछ रुक गया उसका मतलब ये है कि मर चुकी है, डेड हो गई है। अच्छा। सेकंड थिंग ये है कि ब्रीडिंग भी करती है। ठीक है, इसके साथ अगर मेल हो तो मेल ब्लैक कलर में होता है और जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर के अंदर है। ठीक है, ब्राउन में जो होती है वो फीमेल्स होती है ब्लैक और में ब्लैक रहता में मेल होता है। और इवन ये ब्रीड भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। और ये जो बच्चे हैं हम आगे अपने फ्रेंड्स को फैमिली को एज अ गिफ्ट भी शेयर है। कर अच्छा सकते मुझे हैं। बताइएगा कि अगर कोई बंदा हमारा व्यूअर कुछ चाहता है कि यार ये गिद्दड़ सिंगी मैं भी लेना चाहता हूँ, वो इस चीज का ख्वाहिशमंद है, तो क्या आप इसको सेल कर सकते हैं और अगर करेंगे तो इसका क्या रेट मिनिमम होना चाहिए। रेट्स तो नहीं आइडिया मुझे इस चीज का, बिकॉज कभी सेल किया नहीं, कभी पूछा भी नहीं। बट आप देखते हैं अक्सर बाहर जो जोगी वगैरह ये वो फ्रॉड करते होते हैं और गलत चीज लोगों को बेच रहे होते हैं। 4-4 5-5 हजार में गलत चीजें चिपका के चले जाते हैं। हालांकि वो असल नहीं होती, उनकी कोई असल के साथ ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल एक वो बस बालों का गुच्छा टाइप बना के कुछ आपको बस हाथ में अच्छा। थमा जाएंगे और फ्रॉड कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, अगर किसी के पास असल चीज होती है ना, या तो वाकई प्रॉपर जिसे जोगी कहने का हक है वो जोगी होता है, या फिर वो खुद फ्रॉडिया होता है। क्योंकि अगर उसके पास असल है तो उसकी अपनी लाइफ एक सेटलमेंट पे चल रही होती है, उसको हाँ। लोगों के साथ ये अगर चीजें करने की अगर जरूरत इसमें नहीं इतना पड़ती। वो हो तो वो खुद क्यों अमीर ना हो, वो बिल्कुल खुद क्यों एग्जैक्टली, भीख मांगने जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए ये बहुत कम है। बहुत ही ज्यादा कम है। हर दूसरा बंदा आपको दिखा रहा हो शायद कि मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही कम तादाद में मौजूद है। और इसको ढूंढना समझ लें कि कोयले की गान में से ना हीरा ढूंढना है, समझ लें इतना ही अच्छा। डिफिकल्ट है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस चीज का जिक्र हम्म। क्या खाली लोगों की जुबानी हमने आज तक सुना है कि या कोई किताब वगैरह किसी में इसका जिक्र भी है।
इसका जिक्र तो किसी किताब में नहीं पाया जाता, ठीक है। बस ये राजा महाराजाओं से देखते हुए आगे रस्में साथ ही उन्होंने चला दी। ना इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना इसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक है। और सेकंड थिंग, सिंदूर समझ रहे होंगे आपके, शायद ये हिंदुओं के साथ इसका कोई लिंक होगा, बट हिंदुओं के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ये स्टार्ट हुई थी रस्म जो मिस्र से, अच्छा। कदीम मिस्र से इसकी रस्म स्टार्ट हुई थी। और मिस्र के अंदर जो उनका एक खुदा था, अयुत इस तरह का कुछ नाम था शायद, उसका चेहरा जो था गिदड़ जैसा था, और जो उसका बाकी जिस्म था वो इंसान जैसा था। अच्छा। तो उससे बहुत ज्यादा कीदत रखते थे लोग, ठीक है। तो तब से फिर इसको इन्होंने कंटिन्यूअसली साथ चलाना शुरू कर दिया।